हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने पुराने वाली वीडियोस को मेरे बहुत प्यार दिया है। मैंने अपने बेबी बॉय के फर्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो शेयर किए थे आप सभी के साथ, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। उसके अलावा भी काफ़ी वीडियोस हैं जिसमें आपने बहुत प्यार दिया है। तो उन वीडियोस में ना, और जो अभी लेटेस्ट ही मैंने वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की थी, उनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे प्लेसेंटा से रिलेटेड, मेरी मूवमेंट से रिलेटेड, कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में कहाँ पे मूवमेंट होती थी और मेरा प्लेसेंटा पोजीशन क्या था, और अब वाली जो प्रेगनेंसी चल रही है इसमें क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले ना, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखो, ये कुछ लोगों के लिए तो ये जो सिम्टम्स रहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए ये 100% श्योर हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों के लिए मिथ हो जाते हैं। मिथ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 80 लोगों के साथ तो ये सारी चीज़ें फिट बैठ गई, जो हमारी ओल्ड वाइफ टेल्स होती है ना, यानी कि जो पुरानी कहावतें होती हैं कि बैली शेप ऐसे होगा तो ये बेबी होगा, FHR इतना होगा तो ये बेबी होगा। उन 80 लोगों के साथ तो ये फिट बैठ जाती हैं। लेकिन बाकी के जो 20% लोग होते हैं ना, 20 लोग जो हमारे पास रह जाते हैं, उन 20 लोगों के साथ ये फिट नहीं बैठती हैं। यानी कि एंटीरियर पोजीशन बोला तो बेबी हमें कुछ और हुआ, पोस्टीरियर बोला तो बेबी हमें उसके अकॉर्डिंग अपोजिट हुआ। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ फिट नहीं बैठती हैं। तो इसीलिए उनके लिए ये क्या हो जाता है, मिथ हो जाता है। तो मैक्सिमम नंबर के आधार पे ही ये चीज़ें, ये सिम्टम्स तैयार किए जाते हैं कि जितने मैक्सिमम लोगों ने वो सिम्टम्स फील किए हैं वो क्या हैं और कैसे हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी ना अपनी प्रेगनेंसी से आप सिर्फ एक कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा है तो ये हो सकता है। वो एक एंजॉयमेंट के लिए क्यूरियोसिटी रहती है हर एक प्रेग्नेंट मदर को, क्योंकि हमें आगे शॉपिंग करनी होती है, हमें देखना होता है बेबी बॉय है तो उसके लिए ये परचेज करेंगे, बेबी गर्ल है तो उसके लिए हम ये परचेज क्या करेंगे। दैट्स ऑल। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। 100% आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबका बॉडी टाइप, सबके हॉर्मोन्स लेवल डिफरेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सिम्टम्स हमारी बॉडी पे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाते हैं, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको जो डेली की वीडियोस अपलोड होती है उनकी नोटिफिकेशन मिलती है। वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, प्रेगनेंसी जर्नी को आप एंजॉय करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि फर्स्ट टाइम पे जो मेरी प्रेगनेंसी थी, मुझे बेबी बॉय कंसीव हुआ था। उस टाइम पे काफ़ी सारी ओल्ड वाइफ्स थी जो मेरे साथ भी बिल्कुल सही बैठी थी। यानी कि जो जो लोग मुझे कहा करते थे कि तेरा बैली शेप ऐसा है और तेरी चाल ऐसी है और तेरा जो ये लीनियर नाइग्रा लाइन रहती है वो भी स्ट्रेट है, तो तुझे बॉय ही होगा। तो वो वाली जो चीज़ें थी ना, मेरे साथ उस टाइम पे बिल्कुल सटीक बैठी थी, 100% श्योर बैठी थी। उसमें एक भी सिम्टम ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल भी मतलब मैच ना किया हो। लेकिन प्लेसेंटा और FHR, ये दोनों चीज़ें मैं नोट नहीं कर पाई। जैसे आप लोग जानते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें एक तो इतनी नॉलेज नहीं होती है, धीरे धीरे ही हर चीज़ का एक्सपीरियंस आता है। तो उस टाइम पे मेरे जो FHR, मेरी प्लेसेंटा पोजीशन, ये चीज़ें जो थी ना, मैंने नोट नहीं की। फ्रेंकली मैं आपको बता रही हूँ, झूठ क्यों बोलना है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली है। तो मैंने ये चीज़ें नोट की ही नहीं कि हाँ मैं आपको झूठ बता दूं कि मेरी प्लेसेंटा पोजीशन ये थी, FHR ये थी। नहीं, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। मुझे सच्चाई से, मतलब दिल से मुझे मालूम ही नहीं है उस टाइम में मेरी ये चीज़ें क्या थी। और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है जो मेरे बेटे के टाइम के स्कैनिंग रिपोर्ट्स थे। जिस टाइम मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं आप लोगों के साथ ये दोनों चीज़ें शेयर ज़रूर करूँगी। बाकी सिम्टम्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, यहाँ आपको आई बटन पे मैं लगा दूंगी, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो अब वाली बात करती हूँ मैं। अब जो है मेरी प्लेसेंटा पोजीशन क्या है। प्लेसेंटा पोजीशन इस टाइम पे मेरी है एंटीरियर। एंटीरियर पोजीशन है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सिस्टर्स ने पूछा है कि दी आपका जो प्लेसेंटा पोजीशन है इस टाइम पे क्या है। अभी मेरा प्लेसेंटा पोजीशन है एंटीरियर। और बेटे के टाइम पे क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, वो मुझे भी मालूम नहीं है। जैसे मुझे आई विल गेट माई रिपोर्ट्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दूसरे क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये था कि बेबी मूवमेंट जो हैं आपको किस साइड पे होती हैं और कब से स्टार्ट हुई थी। यस, ये मैंने नोट ज़रूर किया था, मतलब पहले टाइम पे
मतलब ऐसे नोट नहीं किया था जैसे इस टाइम कर रही हूँ। मैं इस टाइम में हर एक चीज़ नोट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ भी मुझे आगे शेयर करनी है ये सारी चीज़ें, ताकि आपको भी हेल्प हो सके। लेकिन उस टाइम पे मैंने नोट नहीं किया था, बट ध्यान में है मुझे वो चीज़ कि मुझे फर्स्ट टाइम पे जो मूवमेंट थी ना, वो स्टार्ट हुई थी मुझे 6 मंथ के एंड से। जो वहां तक मैंने नोट किया है 6 मंथ के एंड से, यानी कि बहुत लेट ही हलचल मुझे मालूम हुई थी, फील हुई थी। और इस टाइम पे जो मुझे मूवमेंट है वो अभी मुझे 4th मंथ के एंड से ही फील होना शुरू हो गया है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस साइड पे यानी कि किस डायरेक्शन में मुझे मूवमेंट होती है, तो देखो उस टाइम पे ना मैंने ये चीज़ नोट की थी कि राइट साइड स्टार्टिंग के दिनों में यानी कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे मेरे राइट साइड में एम्ब्रियो चिपका था। यानी कि जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है ना यहाँ पे इम्प्लांटेशन के टाइम पे, तब वो राइट साइड में था। उसके बाद जो मुझे मूवमेंट होनी शुरू हुई थी, वो वाली मूवमेंट ना मुझे सिर्फ हमेशा यहाँ हुआ करती थी, इस साइड पे, बिल्कुल हमारी बस्ट के नीचे ना, यहाँ पे इस साइड पे मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता था। यहाँ पे ऐसे स्टक हो जाता था, बेटा बार बार यहीं पे ही मूवमेंट करता था। और ऐसा माना जाता है ओल्ड वाइफ टेल्स के अकॉर्डिंग कि अगर यहाँ पे ऊपर साइड पे मूवमेंट होती है ना, वो ज़्यादातर बेटियां करती हैं। तो ये एक सिम्टम था जो मेरे साथ अच्छा प्रूव नहीं हुआ था। बाकी सारे सिम्टम्स जो थे प्रूव हुए थे, सही थे, करेक्ट थे। तो सिर्फ एक यही वाला सिम्टम था जो मेरे साथ सही प्रूव नहीं हुआ था। तो अब की बार जो मुझे मूवमेंट है वो देखो, मतलब मुझे स्टार्टिंग में जो थी वो लेफ्ट में थी, अभी राइट में थी कुछ दिनों से। अब एक चीज मुझे बताइए कि हम लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग कैसे जज कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट में है तो गर्ल होगी, राइट में मूवमेंट चल रही है तो बॉय होगी। वो चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए एक बात आई, हमारा टम्मी कितना है, हमारा बेली छोटा सा तो हमारा बेली है, और इतना बेबी होता है वो उसमें कहाँ कहाँ कैसे मूव करेगा। जिस जिस डायरेक्शन में वो मूव करता जाएगा उस डायरेक्शन में ही आपको मूवमेंट फील होगी। सपोज अभी बेबी का हेड इस साइड पे राइट साइड पे है और लेग उसकी लेफ्ट साइड पे है, ऑब्वियस सी बात है आपको जो मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड पे ही होगी। और हम लोग ये धारणाएं बना लेते हैं यार मुझे मूवमेंट लेफ्ट साइड पे हो रही है तो ये गर्ल होगी, है ना। तो देखा जाए तो कहीं कहीं ये चीजें फिट नहीं बैठती हैं। मूवमेंट तो ओवरऑल टमी में होना ही है जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा। तो अभी मुझे जो मूवमेंट है वो मुझे राइट साइड पे है, पहले लेफ्ट साइड में थी। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं तो जज नहीं कर पा रही हूँ, अगर आप लोग गैस कर पा रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या हो सकता है। और ये एक्साइटमेंट ही है एक, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को जानना है बैली शेप या बाकी की चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के रिप्लाई ज़रूर करूँगी और हो सका तो स्पेशल से एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आई होप आप लोगों को इस चीज़ से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। और जिन लोगों को ये जानना था कि मेरा जो प्लेसेंटा पोजीशन है और मेरा जो मूवमेंट है किस डायरेक्शन में है, कब स्टार्ट हुआ, उनको उनके आंसर ज़रूर से मिल गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। बाय बाय।